हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नए बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको न्यूमेरिकल बता रहे हैं। वो कौन से हैं? कल हमने तुमको डेरिवेशन कराए थे दो। एक था तुम्हारा श्रेणी क्रम और एक था तुम्हारा ये समांतर क्रम। तो ये जो हमने श्रेणी क्रम और ना या समांतर क्रम की जो डेरिवेशन कराए थे वे दोनों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अगर वो ना देखे हों तो वहाँ जाकर के वीडियो में जाकर के देख लेना। अच्छा, देखिएगा, हमने क्या है कि इनको समझने के लिए तुम्हें क्या करना है कि जो हमने इतने जो सूत्र जो लिख दिए, इतने जो फॉर्मूले लिख दिए, इनको याद रखना। ये इतने ही फार्मूलों से ये तुम्हारे जो हमने न्यूमेरिकल दिए हैं ये आसानी पूर्वक क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए देखना, इनको ध्यान से देखना तुम, ठीक है ना। अच्छा, प्रतिरोधों का जो है संयोजन होता है वो होता है दो प्रकार का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो हमने क्या किया था कि तुम्हारा या समांतर क्रम और यह श्रेणी क्रम, ये दोनों हमने तुमको बता दिए थे। अब तुम्हें क्या करना है, हम उनसे संबंधित कुछ ये न्यूमेरिकल हैं तो उनको देखिएगा। वही हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिए हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए इनको देखिएगा, हम तुम्हें इनको बहुत आसान भाषा में बताएंगे ताकि तुमको ठीक से यानी समझ में आ जाए। अब देखना, यहाँ पे ये हमने जो बनाए हैं, यहाँ पे फिगर देखना कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जी हैं, देखिएगा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और हम किस प्रकार से ज्ञात नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें इनको याद रखना जरूरी है। जी, हमने कुछ सूत्र बताए। प्रतिरोधों का जो है संयोजन होता है, एक यहाँ पे होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन। इसके हमने लिख दिए हैं यहाँ पे क्या सूत्र, तो इनको याद रखना। अब देखिए, हम तुमको बताते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है और श्रेणी क्रम में क्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखना यहाँ पे, अब हम इनको यानी यहाँ पे कर रहे हैं साफ। तो देखना यहाँ पे देखिए, अगर हम तीन प्रतिरोध, जैसे एक ये हो गया प्रतिरोध तुम्हारा और एक ये हो गया प्रतिरोध और एक ये हो गया प्रतिरोध। अगर हम ये तीन प्रतिरोध हो गए R1, R2 और कौन हो गया R3, अगर ये तीनों ही प्रतिरोध अगर एक पंक्ति में जुड़े हुए हैं, पंक्ति मतलब यानी श्रेणी क्रम में अगर ये जुड़े हुए हैं तो वो तुम्हारा श्रेणी क्रम। देखिएगा, अगर हम यहां से धारा को प्रवाहित करेंगे, पहले एक बात समझना, अगर हम यहां से धारा I को अगर यहां से यानी प्रवाहित करेंगे तो ये धारा क्या होगी, सीधे R1 से, फिर इसके बाद R2 से, फिर यहाँ के क्या हो जाएगा R3 में पहुंच जाएगी। मतलब जो ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का विभाजन नहीं होता, मतलब धारा अलग अलग नहीं बट के जाती है, ठीक ना। और जो ये समांतर क्रम होता है तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, जी है, जैसे यहाँ पे एक जी है और एक जे है, ये यहाँ पे ये तीन लगा दिए हमने, ठीक है, तीन यहाँ पे तुम्हारे प्रतिरोध लगा दिए। अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से धारा प्रवाहित की, ये बिंदु ए मान लिया हमने, यहाँ बिंदु बी हो गया। अगर जैसे धारा हमने ए यहाँ से प्रवाहित की तो ये धारा जब यहाँ पे पहुँचेगी ये तीन भागों में बढ़ जाएगी। कुछ धारा यहाँ पहुँच जाएगी, कुछ धारा यहाँ पहुँच जाएगी और कुछ धारा इसमें। तो ये अलग अलग जो तीन प्रतिरोध दिए गए हैं, इन तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग बढ़ जाती है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है उसका कोई विभाजन नहीं होता है और जो है समांतर क्रम होता है उसमें धारा यहाँ बढ़ जाती है। यही आधार से हम तुमको आसानी पूर्वक इन जितने भी ये अंक के प्रश्न दिए गए हैं सबको हम तुमको बताएंगे। ये बात तुमको ध्यान से ठीक समझनी है। अब देखिएगा आगे। अच्छा, जैसे कि हमने तुमसे कहा कि ये है सवाल, यहाँ देखना, ये है सवाल, यहाँ से देखो, यहाँ पे ये है, ये जैसे ये यहाँ जे हो गया यहाँ पे। अब अगर हमने जैसे यहाँ पे एक ये जोड़ दिया, यहाँ पे एक ये हमने जोड़ दिया, ठीक ना। अब हमने कहा तुम यहाँ से हमें ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, ये यहाँ पे तुम्हारा डी हो गया। हमने कहा कि यहाँ से तुमको धारा ज्ञात करनी है।
तो देखना, माना यहाँ पे 1 ओम जे हो गया, 1 ओम जे हो गया, यहाँ पे 2 ओम हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 2 ओम हो गया। हमें ए और डी के बीच में धारा ज्ञात करनी है, वो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, सॉरी, हमें ए और ना डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिएगा, अगर धारा जैसी यहां से बही ए से, तो ये धारा दोनों में एक समान चली जाएगी, पहले जाएगी इसमें फिर जाएगी इसमें। तो अगर धारा का विभाजन नहीं हो रहा है तो वो तुम्हारा श्रेणी क्रम होगा। और अगर धारा अलग अलग बढ़ गई, जैसे धारा यहां पे आएगी, ये धारा क्या हो जाएगी, यहां से अलग अलग बढ़ जाएगी, तो ये हो गया कौन सा क्रम, ये हो गया तुम्हारा यहाँ समांतर क्रम, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को पहले कर लेंगे हल। किनको, 2 ओम और ना 2 ओम, और ये दोनों बेटा कौन क्रम में, ये दोनों तुम्हारे समांतर क्रम में, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे धारा बटेगी, आधी धारा यहां जाएगी और आधी धारा यहां जाएगी, इसलिए यहां पे लिखेंगे हम कि 2 ओम व 2 ओम कौन क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है ना। अच्छा, तो देखेंगे यहां पे हमने फॉर्मूला बताया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ये हमने तुमको बता दिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना, तो जी हो गया r1, जी हो गया r2, तो 1/2 हो गया, यहाँ पे 1/2 हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे तो इनके क्या समान है, इनके हर समान है, तो ऊपर दोनों को यहाँ जोड़ देंगे और 2 से 2 को काट देंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्राप्त हो जाएगा। और अगर इसका हम त्रियक गुणा करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। तो अब हमने इन दोनों को जैसे ही सॉल्व किया, हल किया, तो यहाँ से कितना आ गया, 1 ओम आ गया। इसकी एक या शॉर्ट विधि भी है, देखो हम तुमको बता दें क्या है। हम चाहते तो हम इतनी चीजों से आराम से बच सकते थे, ठीक है, लेकिन जो यानी शॉर्ट विधि है वो सिर्फ 2 के लिए ही, खाली 2 के लिए ही अलाउ है। खाली कितने, अगर 2 प्रतिरोध हैं उनके लिए ही अलाउ है बस, ठीक है। अच्छा, तो यहां देखना क्या है, वो r बराबर हम लिखेंगे, इन दोनों का पहले ऊपर कर देना गुणा, और इन दोनों को फिर यानी क्या कर देना, जोड़ देना। मतलब पहले दोनों का गुणा और नीचे दोनों का क्या हो गया, योग हो गया। तो करेंगे 2 दूना 4 हो गया, यहाँ 4 करेंगे, 4 से 4 कट गया, तो r बराबर कितना हो गया, 1 ओम हो गया। ये इसकी कौन विधि थी, शॉर्ट विधि थी, ठीक है ना। और ये इसकी कौन विधि थी, ये यहाँ पे हमने पूरा बताया, ठीक, विस्तार से। तो अब तुम यहाँ पे क्या देखते हो कि इन दोनों को हमने जैसे ही सॉल्व किया, इसका मान कितना, 1 आ गया। अगर जो तुम्हें ठीक लगे या ये तुम्हें ठीक लगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ये तुम्हें ठीक लगे तो इसका इस्तेमाल, ठीक है। अब देखना, अभी हमें क्या करना, अब ये दोनों को हमने हल किया, तो दोनों यहाँ जोड़े, और ये जोड़ने के बाद कितने, 1 हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनको इस प्रकार से देखना, अब क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से जोड़ देंगे हम, देखना यहाँ पे ये तुम्हारा जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये तुम्हारा कितना हो गया, 1 ओम आ गया। अब जब इन दोनों को सॉल्व किया था तो यहाँ कितना, 1 ओम आ गया। अब इन तीनों में देखेंगे धारा कहीं भी विभक्त नहीं होगी, धारा समान चली जाएगी, इसलिए अब ये तीनों क्रम कौन से हो गए, श्रेणी क्रम हो गए। क्या कितने हो गए, ये तीनों ही श्रेणी क्रम हो गए। लिखेंगे 1 ओम, 1 ओम व 1 ओम कौन से क्रम में हो गए, ये हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है ना जी। तो इनको क्या करेंगे, हम आराम से जोड़ देंगे, तो 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 3 ओम आ गया, ठीक, कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये हमने तुमको बताया था। अब हम तुमको ये वाले सवाल बताएंगे, इनको तुम देखना ध्यान से, ठीक, देखिएगा इसमें क्या है, देखिएगा ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, माना कि जैसी यहां पे धारा थी आई, ठीक, ध्यान देना, जब ये धारा आई थी तो ये धारा 3 भागों में बटी, यहां चली गई, यहां चली गई और यहां चली गई। और हमने बताया था जहां धारा का विभाजन हो जाए, मतलब जहां धारा अलग अलग हो जाए, वो होता है समांतर क्रम, ठीक है ना। और जहां धारा ना बटे वो होता है श्रेणी क्रम। तो यहां धारा देखो 3 भागों में बट गई, ठीक है ना। तो ये तीनों ही तुम्हारे कौन क्रम में हो गए, ये होगी समांतर क्रम में। तो लिखेंगे हम 3 ओम, 3 ओम व 3 ओम, देखें किस क्रम में, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक। ये तीनों ही तुम्हारे समांतर क्रम में हो गए। तो हम क्या करेंगे, r बराबर
1/R1, 1/R2, 1 कितना हो गया R3। तो 1/R बराबर इसके मान रखेंगे R1, R2 और R3, 1/3 हो गया, यहाँ रखेंगे, इसका मान इतना रखेंगे। ठीक, अब क्या देखते हैं यहाँ पे ये देखते हैं कि इनके हर समान हैं, तो ऊपर हम इनको क्या कर देंगे, तीनों के जोड़ देंगे, 1 1 2 2 1 3 हो गया। ये 3 से 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो सीधे गुणा करेंगे तो 1 R बराबर कितना आ गया, 1 ओम आ गया। R बराबर क्या हो गया, 1 ओम आ गया। मतलब इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया तो तीनों को सॉल्व करने के बाद 1 ओम प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब हम चाहे तो इसके डायरेक्ट करके लगा सकते हैं और चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये हो गया, ये बिंदु A था, यहाँ पे बिंदु C था और इसके बाद यहाँ चले गए, यहाँ बिंदु कितना, ये था B। तो हमने इन तीनों को जब सॉल्व किया, इन तीनों को सॉल्व किया तो कितना यहाँ पे 1 ओम प्राप्त हुआ और यहाँ पे कितना दिया, 3 ओम प्राप्त दिया है। ठीक है ना, नहीं बात समझ में। मतलब इन तीनों को जब सॉल्व किया तो कितना आया हमारा, 1 आया। तो इन तीनों के स्थान में हम 1 ओम का प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगा दिया और 3 का ये दिया गया। अब ये तुम देखते हो ये तुम्हारे कौन क्रम में हो गए, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये तुम्हारे तीनों ही कौन क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में हो गए। तो इन्हें हम लिखेंगे 1 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, ये हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में। ठीक है ना। तो इनको हम जोड़ देंगे तो 1 ओम और प्लस 3 ओम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ये बात आई समझ में। बस तुम्हें इतना ध्यान देना है। ठीक, इस चीज में ध्यान रखना। ठीक है, अगर बताया जाए, अगर ये मोटी भाषा में, तो एक बात देखना, चित्र अगर चित्र अलग अलग प्रकार से दिखाई दे, अगर वो अलग अलग प्रकार से दिखाई दे तो समझ लेना वो यानी समांतर क्रम होगा। और अगर वो एक पंक्ति के रूप में, एक अगर लाइन के रूप में अगर यानी प्रतिरोध लगी हुई जैसी ये लगी तो समझ लेना वो यानी श्रेणी क्रम होगा। ठीक है ना। अब देखिए ये वाला सवाल अगला। ठीक है, आइए इसमें देखिएगा, ये देखिएगा ये वाला। इसमें तुम देखना, अच्छा सबसे पहले क्या करना है, तुमको यहाँ पे धारा देखना है। जैसे यहाँ पे धारा आई थी, हमने माना, ठीक है, माना कि यहाँ धारा आई है। ठीक है, अच्छा ये धारा 2 भागों में, यहाँ चली गई और कुछ यहाँ चली गई। तो देखना ये धारा अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, लाइन से। तो ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में। ये भी दोनों लाइन से जुड़ी हुई, ये भी दोनों कौन क्रम में हो गए, ठीक, श्रेणी क्रम में हो गए। तो हम लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम। ठीक है, किस क्रम में हो गए, ये हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में। ठीक, कौन, 1 ओम 1 ओम। यही हाल इसमें रहा तो यही हाल इसमें रहेगा। देखना है, हम लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम। ठीक है, किस क्रम में हो गए, ये हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में। इसके बाद यहाँ नीचे आ जाइएगा, यहाँ भी लिखेंगे 1 ओम व 1 ओम। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे किस क्रम में, ये हो गए तुम्हारे श्रेणी क्रम में। ठीक, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में, ये दोनों। तो दोनों को देखेंगे हम कि R बराबर यहाँ पे तो 1 ओम और प्लस 1 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीधे लग जाए तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। इन दोनों को रखेंगे, ये हो गया R और यहाँ करेंगे तो यहाँ मान लो इसे R1, ये हो गया R1, ये हो गया तुम्हारा R2। तो 1 ओम और प्लस 1 ओम, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, हो गया 2 ओम। मतलब इन दोनों को हल किया तो हमको 2 ओम मिला, इनको हल किया 2 ओम मिला। अगर चाहो तो हम चित्र के माध्यम से आसानी पूर्वक तुमको बता सकते हैं, ये दोनों जोड़ करके कितने के बराबर होगी, 2 के बराबर होगी। तो यहाँ पे हम 1 बना देंगे, ये बन गया। ठीक, ऐसे यहाँ करेंगे तो इसको हम ऐसे ही बना देंगे, देखो ये बन गया। ठीक है ना, ये जोड़ के तैयार हो गया, ये ए हो गया, ये बी होगा। यहाँ जोड़ा कितना आया, 2 ओम आया। यहाँ जोड़ा, यहाँ कितना है, 2 ओम आया। अब बताइए, अब तुम्हें कौन क्रम में हो। अगर तुम चाहते तो यहाँ से आसानी समझ, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया। ये दोनों कौन क्रम में हो गए, ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो इसलिए यहाँ देखना कि 2 ओम व 2 ओम कौन क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। किस क्रम में हुए, समांतर। क्यों, क्योंकि धारा यहाँ से अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको यानी जोड़ देंगे। वो 2 के लिए हमने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था कि इन दोनों को पहले क्या कर दो, गुणा कर दो। इन दोनों का पहले क्या कर दो, गुणा कर दो, फिर बाद को दोनों को जोड़ दो।
ये आसानी से हो जाएगा। तो कितना यहाँ 4 आ जाएगा, इससे करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा। इन दोनों को आपस में काट देना, कितना मिलेगा 4 एकम 4 मतलब 1 ओम मिलेगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से तुम्हारा कितने ओम का हो गया, 1 ओम हो गया। राइट। अब देखिएगा नंबर बी वाला, इसमें क्या है। ठीक है, ठीक देखिएगा, इसे देखिएगा, ये क्या है। अच्छा, इसमें देखना है तुम्हें, ये बिंदु ए है। ठीक है, जैसे यहाँ से धारा आई तो ये धारा 2 भागों में बटी, कुछ धारा यहाँ चलेगी, कुछ धारा यहाँ चलेगी। तो यहाँ तो एक ही है, ठीक, प्रतिरोध जोड़ा है, और वो भी कितने ओम का, मतलब ये 4 ओम का। और यहाँ पे कितने हैं, 2 अलग अलग हैं, 2 ओम यहाँ पे 2 ओम है, और दोनों दिखाई दे रहे तुम्हें किस क्रम में, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है। कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे कि 2 ओम व 2 ओम किस क्रम में है, ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है। ये हो गया श्रेणी क्रम। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ देखेंगे कितना, 2 + 2, तो कर देना कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 ओम हो जाएगा। 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ये ओम का प्रतीक है, ओम का प्रतीक, ठीक, 4 ओम हो गया। अच्छा, अब देखना, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो इन दोनों के बराबर कितना, 4 ओम आ गया। तो अब इन दोनों के स्थान में कितना बन जाएगा, वो 4 ओम का बन जाएगा। देख, इन दोनों के स्थान में कितने बन जाएगा, 4 ओम का। मतलब कहने का तात्पर्य है, जैसे हम यहाँ मेट दें और इसे हम इस प्रकार से लगा दें, तो अब ये कितने ओम का हो गया, 4 ओम का हो गया, क्योंकि पहले 2 था। तो अब इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों कौन क्रम के हो गए, ये दोनों ही समांतर क्रम के हो गए। तो 4 ओम व 4 ओम, ठीक है ना, 4 ओम व 4 ओम किस क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक, तो हमने बताया था अभी फॉर्मूला इसका, क्या, अगर 2 के लिए इन दोनों को पहले क्या कर दो, गुणा कर दो, इन दोनों का पहले गुणा कर दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, 4 + 4 कर दो। तो यहाँ करेंगे कितना, 4 × 4 = 16 हो गया, यहाँ 4 × 4 = 8 हो गया, काट देंगे कितना हो गया, 8 × 2 = 16, 2 ओम आ गया। ठीक, ये तुम्हारा कितने ओम आ गया, ये तुम्हारा 2 ओम आ गया। ठीक है, इस बात में ध्यान देना। अब इसे देखिएगा, इस सवाल को बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ये बहुत अच्छी तरीके से आया है, कई बार यानी पूछा गया है। इसे देखिए तुम, ये क्या है। ठीक है, अच्छा देखिए, हमें क्या करना है कि ए और बी, यहाँ पे क्या लिखा है, ए और बी, ए बी के लिए हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो, एक बात हमारी यहाँ सदा याद रखना, तुम अगर इस आधार से लगाओगे तो तुम कभी नहीं भूलोगे। ऐसे सवालों को, ऐसे न्यूमेरिकलों को हल करने के लिए हमारी एक ट्रिक याद रखना कि जिसके तुल्य पूछा जाए, जैसे यहाँ कह रहा है कि ए बी के तुल्य ज्ञात कीजिए, ए बी के तुल्य पूछा गया तो उसी ए बी वाले को समांतर क्रम में मान लो। कौन क्रम में मान लो, समांतर क्रम। जैसे ए बी पूछा गया तो इसे ये हो गया तुम्हारा समांतर क्रम में रहेगा, लेकिन ये दोनों जो हैं ये दोनों कौन क्रम में हो जाएंगे, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। बस इस बात में ध्यान रखना। क्या कहा मैंने कि जिसको पूछा जाए उसे तुम मान लेना समांतर में, और जो शेष ये दोनों बचे ये दोनों मान लो कौन क्रम में, यानी श्रेणी क्रम में। देखना 1 ओम और 1 ओम, ये दोनों 1 ओम व 1 ओम, ये दोनों किस क्रम में हो गए, ये दोनों ही हो गए श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। तो इन्हें हम जोड़ेंगे, R बराबर 1 ओम और +1 ओम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हमने क्या बताया, 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 2 हो गया। हमने अब ये 2, इनको दोनों को जब यहाँ पे जोड़ा, मतलब कहने का तात्पर्य जैसे ये दिया था यहाँ पे, ठीक है, और जब हमने इसे जोड़ा तो ऊपर कितना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ कितना दिया गया, 2 ओम। और जब हमने इन दोनों को जोड़ा 1 1 2 करके, तो यहाँ कितना, 2 ओम। अब ये दोनों कौन क्रम में आ गए, समांतर क्रम में आ गए। हमने तुमको यही बात बताई थी कि अगर जिसके तुल्य पूछा जाए, कहा है कि ए बी के तुल्य, तो उसको क्या मानना है लास्ट में, समांतर क्रम में। ठीक, और बाकी 2 को कौन क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो देखना, तो ये 2 हो गया। अब ये 2 ना ये 2, मतलब ये 2 नया ये 2, ठीक है, इसका ही हमने बनाया। ये दोनों कौन क्रम में होगी, समांतर क्रम में। 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में हो गए। किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। तो इनको हम हल करेंगे, तो हमने अभी बताया है कि तुम्हें क्या करना कि ऊपर गुणा और नीचे दोनों की जोड़ कर देना। ये खाली 2 के लिए इस्तेमाल होगी। अगर 2
अगर आ जाए सॉल्व करने के लिए, 2 के लिए ये ट्रिक इस्तेमाल होगी। तो कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, यहाँ 4 के 4 से 4 काट देंगे, कितना बचा, ये 1 ओम बचा, राइट, ठीक है ना। अगर यही सवाल जो ये दिया गया है इसी के बारे में और हम बताएं, ठीक है, देखना इसे तुम बहुत आराम से देखना, देखिएगा। अभी हमने कहा था हमें ए बी के तुल्य पूछे, अगर हम तुमसे कह दें कि हमें ए सी के तुल्य बताइए, ठीक है, किसके तुल्य, ए सी के तुल्य, इसमें कह दें कि ए व सी के तुल्य, ए व सी के तुल्य प्रतिरोध बताइए, अगर वो कह दे सवाल में, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जिसके तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए उसको लास्ट में जाकर के समांतर क्रम मानना, मतलब ये हो जाएगा समांतर क्रम में, तो ये तुम्हारे दोनों कौन क्रम में हो गए, ये दोनों ही तुम्हारे श्रेणी क्रम में हो गए, कौन, 1 और 2, देखना लिखना, 1 ओम व 2 ओम, ये दोनों तुम्हारे किस क्रम में हो गए, ये दोनों तुम्हारे श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसे करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ा क्योंकि हम ए व सी के तुल्य बता रहे, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये 3 और ना ये 1, ये होगी कौन, ये होगी किस क्रम में, ये होगी समांतर क्रम में, क्योंकि मैंने बताया है कि जिसके तुल्य पूछा जाए उसको पहले मान लो, क्या, ये समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे कि 3, यहाँ दोनों 3 ओम व 1 ओम किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए, ठीक है, किस क्रम में हो गए, ये हो गए तुम्हारे समांतर क्रम में। तो यहाँ देखना समांतर क्रम के लिए मैंने क्या बताया था कि पहले क्या करना, गुणा, और फिर बाद में क्या करना, जोड़ना। तो 3 1 = 3, 3 1 4, 4 का भाग इसमें दे देना, जो बच जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट बात। ये हमने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से बताई ताकि तुम्हें एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए, और इसे इनको देखना और इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, आसानी पूर्वक आ जाएंगे। हमने बहुत ही आसान भाषा में यानी बताया है, पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। धन्यवाद।